ठीक है, स्टार्ट करें। चैप्टर 4 है औद्योगिक विकास। संभावित सीरीज समझ में आ गई आपके? अभी जो आज अपलोड किए थे क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन अपलोड किया वो क्या किया था? एक तो ये है कि मंत्री परिषद एक तो इंडिया वाला पोर्शन में भी आती है और राजस्थान में भी आती है। दोनों में आपको ये दो दो अनुच्छेद है ना, 163 और 164 और 76 और 75, है ना। ये चारों आर्टिकल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसमें आपको ओरिजिनल पढ़ना है। 5-10 मिनट लगेगी। जो भी आपको फैक्ट मिले उसको नोट डाउन करो। और नीचे जो लिखा हुआ है ना, ये संशोधन है। जैसे 2003 का संशोधन, 1978 का संशोधन, तो वो संशोधन भी आपको वहां पर ऐड करना है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो वो ओरिजिनल से पूछेगा आपसे। समझ में आ गई बात? उसके बाद में मैंने ऊपर वाला अपलोड किया डेटा, वो ये है समितियां। सभी अध्यक्षों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, आवाज आ रही है ना? उसके बाद में है जितने भी 12 आयोग है। जी 12 आयोग है, 12 आयोगों के अध्यक्षों के नाम याद रखने हैं। ये क्वेश्चन सिंपल है लेकिन फिर भी याद होना चाहिए। कंफ्यूज मत हो जाना कि कोई भी ऑप्शन में आ जाए। शुरुआत में जो नाम लिखा वो अध्यक्ष का है, उसके बाद में मेंबर के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है। उसके ऊपर मैंने सूचकांक वाला अपलोड किया है। सूचकांक में आपको दोनों सूचकांक तैयार होने चाहिए, एक क्वेश्चन आने का चांस है। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो डीपीएसपी का है। डीपीएसपी में आपको केवल इतना तो याद होना ही होना चाहिए, मैच द फॉलोइंग करवाता है ये, कि कौन से आर्टिकल में किस बात का जिक्र है। एक बात। दूसरा, गांधीवादी है, समाजवादी है या उदारवादी है, वो मैंने शॉर्ट एंड स्वीट आपको अपलोड कर दिया इमेज में। डीपीएसपी में केवल इतना ही पढ़ना है, बाकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बेसिक। समझ गए? जी सर। अब स्टार्ट करते हैं। अगला चैप्टर है औद्योगिक विकास। ठीक। औद्योगिक विकास में क्या है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछेगा कि उद्योग के अंदर कौन सी 4 चीजें शामिल है। तो ऑप्शन बना के ऐसे देगा कि कौन सा इनमें नहीं है शामिल। तो ये 4 चीज शामिल है, ये इधर लिख रखी है, देख लेना। खनन उत्खनन 1, विनिर्माण 2, विद्युत गैस जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं और निर्माण। यह आपको ऑप्शन से लगेगा कि ये नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ये है इसमें शामिल। ठीक है ना? तो ये 4 चीजों से मिलकर के ये औद्योगिक क्षेत्र वाला बनेंगे। ये इसके उपक्षेत्र है 4। ठीक। सेम कृषि में भी 4 थे, जैसे पशुपालन, फसल, वानिकी और मत्स्य। सेम वैसे ही 4 यहाँ पर है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा ये वाला जो मैंने आपको बता दिया कि इसमें कौन कौन से उपक्षेत्र शामिल है। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि ग्रोथ रेट कितनी रही। ग्रोथ रेट का डेटा यहाँ लिख रखा है। तो एक तो है प्रचलित मूल्यों पर जो 15% है, और स्थिर मूल्यों पर है वो 12% है। बाकी डेटा मैंने उद्योग वाला शुरुआत वाले पेज में आपको बताया था। जो 28 और 29 है ना, वो याद रखना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्थिर मूल्यों पर ज्यादा है, 29% है, और स्थायी प्रचलित पर कितना है, 28%। ये दोनों याद रखना। उसके आगे ये डेटा लिख लो, 15 और 12 का। समझ में आ गया? यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सब काट दो। 12 और 15 वाली बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके अलावा कौन कौन से उपक्षेत्र शामिल है, 4, उनका नाम पता होना चाहिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये है कि कौन से का कितना वेटेज है। सबसे ज्यादा वेटेज किसका है वो पता होना चाहिए। तो वेटेज सबसे ज्यादा किसका है? निर्माण का, सॉरी इसका, विनिर्माण का 42%। बाद में निर्माण का है 35%, और खनन उत्खनन का 11%, विद्युत वाले का 10%। यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछ सकता है, अच्छा हाईएस्ट तो पता ही होना चाहिए कि विनिर्माण का है। क्योंकि देखो, निर्माण से ज्यादा वर्ड भी, मतलब एक वर्ड एक्स्ट्रा और जुड़ा हुआ, तो ऐसे याद कर लेना कि भाई ये ज्यादा है, ये थोड़ा कम है। ठीक। उसके बाद में अगला जो है वो क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, जो क्वेश्चन पूछा भी है, आरएस में पूछा है। आईआईपी के अंदर कौन कौन से 3 जो सूचकांक में कौन से 3 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। तो एक तो विनिर्माण है, एक खनन है, एक विद्युत है। 4 ऑप्शन दे देगा कि कौन सा इनमें शामिल नहीं है। तो ये तीनों नाम याद होने चाहिए। जहां पर आईआईपी लिखा हुआ है पहले पेज में आया था, वहां पर इसको नोट कर लो कि 3 चीज शामिल होती है, विनिर्माण, खनन और विद्युत। ठीक। उसके बाद में आपको ये वाला सूचकांक डेटा याद रखना है, 153.7। 153 याद रखो केवल। समझ में आ गया? और इसका आधार वर्ष कितना है? 11 बार। ये 3 चीज यहाँ पर याद रखनी है। इन तीनों के नाम, आधार वर्ष और ये डेटा। उसके बाद में अगला डेटा है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। इसमें आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, 2021 के मेंस में क्वेश्चन आया था, है ना। तो ये प्री में भी पूछ सकता है कि इसका टर्न ओवर कितना है, निवेश कितना है। याद कैसे करोगे? आपको केवल 1 और 5 नंबर याद रखना है। जो निवेश है वो 1 का है, 1 याद रखो पहले वाले का। और टर्न ओवर कितना है? 5।
बाद में इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो अगला डेटा आ जाएगा, इसमें 10 का करोगे तो अगला डेटा आ जाएगा। बाद में 5 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको शुरुआत वाला 1 और 5 याद करना है, आगे वाले अपने आप याद हो जाएंगे। इसको इस तरह से याद करना वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम याद हो जाएगा। यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा क्वेश्चन कैसे, मतलब डेटा के साथ खेलेगा आपके साथ, ठीक है ना। तो आप 1 और 5 याद रखो, मल्टीप्लाई कर देना 10 से तो ये डेटा आ जाएगा, 5 से करोगे तो ये आ जाएगा, बाकी आप इसमें पढ़ लेना। अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये एमएसएमई जो है मंत्रालय द्वारा 1 जुलाई 2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक है भाई, सब लोग अपना उद्यम पंजीकरण पोर्टल बना लो, उसमें जो भी डेटा पूछे वो वहां पर फिल करना है, ताकि वो डेटा आगे बता सके पार्लियामेंट में कि भाई हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, इतनी महिलाओं को रोजगार दिया, इस टाइप का है। तो ये डेट पूछ सकता है आपको 1 जुलाई 2020 से, ठीक। उसके बाद में ये स्कीम मैंने आपको समरी में बताई थी कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, ठीक। एक तो ये है कि इसमें डेट याद होनी चाहिए, 13 दिसंबर, जब ये गवर्नमेंट बनी थी कांग्रेस सरकार, उसका 1 साल पूरा हुआ था, तब ये लॉन्च की गई थी, ठीक है ना। इस टाइप की जो भी डेट होती है ना, 15 दिसंबर, ये मतलब दिसंबर में गवर्नमेंट बनती है हर बार, इस टाइप का ऑप्शन है तो आप थोड़ा सा उस पर ध्यान रखना, ठीक है ना, ऐसी योजनाओं का। अब 25 लाख तक का है तो 8% ब्याज अनुदान मिलेगा। जैसे जितना भी परसेंट ब्याज होता है, जैसे मान लो 24% ब्याज हो रहा है तो उसमें 8 माइनस हो जाएगा, 16%। मतलब उनके 16% ही ब्याज लगेगा एक तरह से, ये ब्याज अनुदान है एक तरह से, ठीक है ना। 8%, 6% और 5%, याद हो जाएगा ना। 8 6 5, अगर यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर वाली स्कीम आ जाए तो ये 8 का 9 कर देना, 6 का 7 कर देना, 5 का 6 कर देना, बाकी सेम क्राइटेरिया है। समझ में आ गई बात। 8 6 5, 25 लाख तक, 25 से 5 करोड़, मतलब 5 करोड़ तक और 10 करोड़ तक। निर्यात पर मतलब 99.99% चांस है कि इस चैप्टर में निर्यात पर ही क्वेश्चन पूछता है, याद रखना बात को। निर्यात में क्या क्वेश्चन पूछेगा, पहला क्वेश्चन ये बनेगा जो मैंने आपको समरी में भी बताया था कि 5 वस्तुएं कौन सी है जो टॉप में है, जो 65% अपना हिस्सा रखती है निर्यात में। उन पांचों के नाम पता होना चाहिए, उनका ऑर्डर पता होना चाहिए। इंजीनियरिंग वस्तुएं, जवाहरात, आभूषण, धातुएं, कपड़ा और हस्तशिल्प। इसलिए वो क्वेश्चन हस्तशिल्प वाला पूछा था निर्यात के अंदर, जो मैंने आपको बताया था समरी में, एक एक पेज आया था ना पाई डायग्राम का, तो वहां पर आपको याद रखना है हस्तशिल्प का इसलिए पूछा था वो 9% वाला डेटा। तो ये पांचों का नाम और कितना परसेंट का वेटेज है, 65%। ये दो चीज याद होनी चाहिए। फिर तीसरा ये याद होना चाहिए कि ये कितना निर्यात किया है, 83,000, 83,000 करोड़ का, ठीक है। ये याद रखना जरूर जरूर। और 1.5 लाख का अपना टारगेट है। तो ये आपको पूछ सकता है ऑप्शन में क्या देगा, ये शायद असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा था क्वेश्चन। ऑप्शन ऐसे देगा कुछ जैसे 52,000, 82,000, मतलब 83,000 दे देगा, या 73,000, इतना दूर दूर देगा, 10 10 हजार या 20 20 हजार का गैप देगा। तो आप मोटा मोटी आइडिया रखो कि 83,000 के आसपास है, ठीक। उसके बाद में जो सारणी मैंने बताई थी समरी में कि किसका कितना वेटेज है, कौन से का ज्यादा है, वो आप वहां देख लेना। हस्तशिल्प का भी बताया था कि वो पूछ सकता है, वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। उसके बाद में ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है प्रशिक्षण वाला, यहाँ पर याद करो तो याद कर सकते हो कि निर्यात संवर्धन प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना वर्ष 2012 में प्रारंभ की गई। केवल ये याद रखना है यहाँ पर। उसके बाद में निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए एक परिषद का गठन किया गया था 2019 में। ये 2019 का है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो आप लिख सकते हो कि 2019 में निर्यात संवर्धन परिषद का गठन किया गया, ठीक है ना। बाकी कुछ नहीं पूछेगा इधर। अब देखो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसमें कुछ 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 डेटा है यहाँ पर है जो आपसे पूछ सकता है। जैसे बालोतरा है तो वस्त्र का पूछ सकता है ना। ब्यावर का है तो ये क्वार्ट्ज है तो फेल्सपार वाला आपको वैसे भी याद होगा कि अजमेर में है तो ये अजमेर के ब्यावर में है। भीलवाड़ा का वैसे ही याद है, वस्त्र से, है ना। बूंदी का चावल है, जैसे ये अकेला है तो ये पूछ सकता है इस टाइप का डेटा। धौलपुर का, जैसे ये असिस्टेंट प्रोफेसर ने पूछा था, आरपीएस ने पूछा था, दूध मिल्क पाउडर वाला, ठीक है ना। उसके बाद में दूधू का पूछ सकता है, ब्लू पोट्री। जयपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी, जैसलमेर का पीला मार्बल, झालावाड़ संतरा, झुंझुनू कास्ट हस्तकला वाला। उसके अलावा जो नए जिले बने ना उनका भी एक बार आप देख लेना, जैसे पाली का है, मेहंदी हो गया, खैरतल तिजारा है, ये अभियांत्रिकी उत्पाद है, कोटा कोटा डोरिया है। एक बार इस लिस्ट को देख लेना, कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। प्रतापगढ़ है, थेवा कला है, सांचौर मसाले हैं,
श्री गंगानगर किन्नू है। ठीक। उसके बाद है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। यहाँ पर एक डेटा तो ये याद रखना है कि 36 जिला उद्योग केंद्र है और 8 उपकेंद्र है। दो डेटा यहाँ से पूछने के चांसेस है। ये पूछेगा, ये जैसे स्कीम पूछे तो इसका केवल ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि ये क्या है ना। राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक सेवा और वाणिज्य गतिविधियों को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना है, ये मैंने आपको समरी में बताया कि पूछ सकता है। इसमें एज ग्रुप याद रखना है, एक तो 18 से 45 है, एक बात। दूसरी बात यह है कि या तो 10% अधिकतम या 60,000 से जो भी कम हो वो अनुदान मिलेगा 15 लाख तक के वाहन पर। 15 लाख तक का जब आप कोई वाहन खरीदोगे उसमें 60,000 रुपए अनुदान के तौर पर दिए जाएंगे, या 10% जो भी इनमें कम हो। वो एज ग्रुप है 18 से 45। ये 3-4 डेटा पता होना चाहिए। बाद में मैंने पहले बता दिया भीमराव अम्बेडकर वाली में सेम मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना ने डिट्टो वो की वो है, केवल वहां पर 1-1% आप बढ़ा देना, जैसे 8 का कर देना 9, 6 का कर देना 7 और 5 का कर देना 6। बाकी सेम चीज लिखी हुई है। युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना में है, यहाँ पर एज ग्रुप पता होना चाहिए 18 से 45 है, और यहाँ था 18 से 45 इसमें था और 18 से 35 इसमें है। बाकी 25 लाख तक 8% और 25 लाख से अधिक और 1 करोड़ तक का है वो 6% ब्याज अनुदान। ये पता होना चाहिए। उसके अलावा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना है, क्योंकि कांग्रेस सरकार के टाइम पर भी एक समिट हुई थी, इन्वेस्ट समिट 7 अक्टूबर को। तो उससे एक योजना निकल करके आई जिसका नाम था राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे तो ये पूछ सकता है कि भाई विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की दर से विकास किया जाएगा, तो ये 15% है, एक डेटा। दूसरा डेटा ये कि 2027 तक 10 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। बाकी कोई डेटा है नहीं यहाँ पर पूछने लायक। अगला ये है CSR। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो कंपनी अधिनियम 2013 है उसकी धारा 135 के अनुसार अगर कोई कंपनी जिसकी कुल संपत्ति 500 करोड़ या उसका टर्नओवर 1,000 करोड़ और उनकी शुद्ध लाभ है वो दो सॉरी शुद्ध लाभ है वो 5 करोड़, पिछले 3 सालों का 3 सालों की जो आय हुई है उसका एवरेज निकालने के बाद अगर 5 करोड़ से अधिक निकल रहा है तो वो CSR देगा। कितना देगा? अपनी जितनी भी लाभ होता है उस लाभ का 2%। ये डेटा याद रखना है। जितना भी लाभ होता है उसका 2% उसको CSR के रूप में पैसा जमा करवाना पड़ेगा, और 3 वर्षों का देखेंगे। और ये तीनों डेटा आपको याद रखनी। ये 21 मेंस में पूछा था क्वेश्चन डायरेक्ट, यहाँ से यही चीज लिखनी थी वहाँ 2 नंबर का। उसके बाद में यहाँ कोई क्वेश्चन पूछने लायक नहीं है। निवेश संवर्धन ब्यूरो BIP की स्थापना कब हुई? 1991। 10 करोड़ के ऊपर के मामले ये देखती है BIP। तो ये 1991 और 10 करोड़, दो डेटा याद रखें। एक्ट राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2019 में है। तो ये डेट याद मतलब ईयर याद रखना है कि 2019 में ये अधिनियम आया था, केवल ईयर याद। बाकी कोई मतलब नहीं है। ये मैंने आपको समरी में बता दिया था कि वाइब्रेंट गुजरात लॉजिस्टिक समिट जयपुर, तो ये लॉजिस्टिक समिट आपसे पूछ सकता है कहाँ हुई है, जयपुर में हुई है। बाकी सारी मीटिंग दिल्ली में हुई है, और जो नाम से लग रहा है जैसे तमिलनाडु है तो ये वहीं पर ही होगी। लॉजिस्टिक समिट वाला दिमाग में रखना। रिको है तो 1980 में स्थापना हुई थी। बाकी इसके बारे में कुछ पूछने लायक क्वेश्चन नहीं है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था समरी में। ये याद रखना 10 के दो क्षेत्र हैं। ये आपको कुछ भी पूछ सकता है कि इनमें कौन सा है या नहीं है, या कौन सा कहाँ पर है। जैसे ओसिया है, जोधपुर है, मालवा का चौरा है, इस टाइप का ऑप्शन दे देगा कि मालवा का चौरा औद्योगिक जो क्षेत्र है जो रिको ने मतलब स्टार्ट कर रहा है तो वो कहाँ पर है, ये लोकेशन पता होनी चाहिए। ठीक। नेनुआ बूंदी, वरकाना पाली, माल की टूस उदयपुर, ये सारी आपको याद करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिको पर क्वेश्चन आता है, फेवरेट टॉपिक है रिको। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो ये है, मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क ये कहाँ है? जोधपुर के बोरानाडा में, एक बात। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क ये कहाँ पर है? जयपुर जिले के जम्मू रामगढ़ थोलाई औद्योगिक क्षेत्र में। एग्रो फूड पार्क है जो हजारों बार पूछ लिया, 4 जगह है, गजक से याद कर लेना इसको ट्रिक। गंगानगर, अलवर, कोटा और जोधपुर बोरानाडा। स्पोर्ट्स गुड एंड टॉयज वाला है जोन, वो कहाँ है? कुसकेड़ा। बच्चों से है तो कुछ होंगे, इस हिसाब से इसको लिंक कर लेना। कुसकेड़ा भिवाड़ी। जापानी जोन है, निमराना हो गया, दूसरा कुसकेड़ा हो गया। एक है ना
सुजस में एग्जाम जस करके शायद एक कुछ कार्यक्रम हुआ था ना, तो उसको याद रखना। जेम्स एंड ज्वेलरी पर सुजस में जो एक डेटा लिखा हुआ आया था कि कितना करोड़ का वो उन्होंने शायद निर्यात किया है, क्या चीज की है, तो वो डेटा याद करना है। सुजस में मैंने बताया था आपको कि ये चीज पूछ सकता है, वही है ये, याद रखना। जेम्स बॉन्ड। इंडिया स्टोन मार्ट है, इसकी मीटिंग हुई थी जयपुर में, एग्जीबिशन जेआईसीसी में। नॉर्मल क्वेश्चन जैसे इस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, कई बार जैसे आप बोलते हो कि फरवरी का करंट कैसे पूछ लिया, वो ऐसे नहीं पूछता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इको सर्वे में था। राज्य सरकार एवं रिको के सहयोग से 1 से 4 फरवरी 2024 तक जयपुर एग्जीबिशन एवं कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में इंडिया स्टोन मार्ट की प्रदर्शनी हुई। राज सिको की स्थापना कभी 1961। ये ईयर याद होना चाहिए, बाकी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप पढ़ लेना, विपणन के लिए है। दो चीज इंपॉर्टेंट है। इनलैंड जो कंटेनर डिपो है वो 3 बने हुए हैं, जयपुर, जोधपुर और भीलवाड़ा। ये तीनों का पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा नहीं है, तो आप देख लेना, जयपुर, जोधपुर और भीलवाड़ा के अलावा जो भी ऑप्शन है वो कट हो जाएगा। उसके अलावा हवाई मार्ग में है वो सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर वाला है। एक इंपॉर्टेंट यहाँ बात लिखिए कि पीएम गति शक्ति योजना भारत सरकार द्वारा आईसीडी बासनी औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर से सालावास जोधपुर तक विस्तारीकरण हेतु राशि को की एक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की। तो ये थोड़ा सा आप नाम यहाँ पर याद रखना। ठीक, ये पता ही है, बहुत बार आता है, मतलब कि जो राशि को है राजस्थान के शिल्पकारों की हस्तशिल्प वस्तुओं की मतलब प्रदर्शनी लगाता है विपणन के लिए, बेचने के लिए, तो कहाँ कहाँ लगती है, जयपुर, उदयपुर, दिल्ली और कोलकाता। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है आरपीसी द्वारा, याद रखना, ये शायद याद भी होगा आपको। 4 जगह है ना, कि कौन सी जगह वो नहीं है ऐसे पूछ लेगा, या कौन सी है इस टाइप में क्वेश्चन पूछ लेगा, तो चारों के पता होना चाहिए। हस्तशिल्प पे क्वेश्चन जैसे निर्यात से रिलेटेड पूछ लिया, या इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया, या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, या कोई जीआई टैग का पूछ लिया। बाद में देखो आरएफसी की स्थापना 1955। ये देखो एक साथ याद करना, बीआईपी हो गया, आरएफसी हो गया, रिक्को हो गया, राशिको हो गया, राजीविका हो गया, ये सबकी एक साथ डेट लिख लेना, ईयर लिख लेना केवल। ईयर पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए भाई ये किससे रिलेटेड काम करता है। एक है युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। ये वैसे पुरानी योजना है, पूछने का चांस कम है, फिर भी मतलब रहने दो इसको, तो कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसमें ये याद रखना है कि एक तो ये लंबाई याद रखनी है कि 1504 किलोमीटर तक है, जिसका कॉरिडोर का लगभग 38 से 39% है वो राजस्थान से होकर गुजरता है। ठीक है, उसके लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल का निर्माण किया गया है, जो कंपनी मतलब काम करेगी फिर हट जाएगी एक तरह से, जिसका नाम है राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, की स्थापना 2022 में की गई। ये मैंने बताई दिया आपको, कुशकेड़ा, भिवाड़ी, निमरा। मतलब सरफेस लेवल का क्वेश्चन आएगा, ऐसे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। आप देख भी सकते हो जितने भी 16-17 क्वेश्चन पूछे हैं, कोई ज्यादा इतना डीप जाके नहीं पूछा, केवल सरफेस से क्वेश्चन पूछा है। जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, जितने भी अभी औद्योगिक क्षेत्र घोषित हुए उनमें एक यही भी नाम है, जोधपुर, पाली, मारवाड़ क्षेत्र, जो मैंने अपलोड भी किया था, उसमें देख लेना आप, इंडिया वाले में। यहाँ पर एक्ट पूछ सकता है, ये कब आया, राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम 2016 में है, बाकी कोई चांस नहीं है पूछने का। खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड है, इसमें ये योजना है जिससे नाम से पता नहीं लग रहा है कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है इसका, क्यों कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम वो किस चीज से रिलेटेड है, क्योंकि नाम से ऐसा लग नहीं रहा है, ऑप्शन देगा आपको तो आप खादी वाला बिल्कुल नहीं करके आओगे, काट दोगे उसको, लेकिन ये खादी से रिलेटेड है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार के अंतर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित किया जा रहा है रोजगार सृजन के लिए, तो ये याद रखना, नाम से पता नहीं चल रहा है कि ये किससे रिलेटेड है। छूट में है 50% छूट दी जाएगी गांधी जयंती से लेकर गांधी जी की पुण्यतिथि तक, हर साल दी जाती है 50% छूट, जिसमें 35% योगदान राज्य सरकार का रहता है, बाकी 15% योगदान सेंट्रल गवर्नमेंट का। कारखाना बॉयलर्स है, से चांस कम है, लेकिन फिर भी क्योंकि श्रमिक वर्ड यूज कर रखा है उन्होंने उसमें, आपका जो सिलेबस है लास्ट पॉइंट यूज कर रखा है श्रमिक, इसलिए क्वेश्चन पूछ सकता है एक्ट कब आया, कारखाना अधिनियम 1948, बॉयलर अधिनियम 1923, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, और एक ये भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम 1996।
खनिज संसाधन में खनिज वाला टॉपिक आपके ज्योग्राफी में लगता है डायरेक्ट, तो 51 और 58 ये दोनों डेटा याद रखना है, 58/81। इसमें देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि एकमात्र उत्पादन, एकमात्र मतलब वो उत्पादन यहीं पर ही होता है, एक तो होता है लगभग उत्पादन, दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये बहुत क्लोज ऐसे लिखा हुआ आता है कि लगभग उत्पादन, तब तो ये आंसर करना है, चांदी कैल्साइट जिप्सम लगभग संपूर्ण उत्पादन राजस्थान में होता है, मतलब और कहीं पर भी होता है लेकिन यहाँ पर भी होता है, मतलब ज्यादातर यहाँ होता है, ऐसे कहना चाह रहा है। और जो एकमात्र है वो ये सीसा जस्ता एक, सेलेनाइड दो और वोलेस्टोनाइड तीन है, तीन ही आंसर करने हैं, बाकी काट देना चाहिए एकदम क्लियर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये एक तो ये याद होना चाहिए, और इसमें लगभग उत्पादन का वर्ड यूज करेगा, तब आंसर ये करना है चांदी कैल्साइट और जिप्सम। बाकी है नीचे वाला पढ़ लेना, ये भाई इंपॉर्टेंट है, ये आपको तैयार करने हैं, ये कहाँ होता है, फेल्सपार कहाँ है, फायर क्ले कहाँ है, जो एक लिस्ट है उससे आपको डायरेक्ट याद करना है। यहाँ कोई क्वेश्चन पूछने लायक, एक ये है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि जो भी हर डिस्ट्रिक्ट में ये फाउंडेशन ट्रस्ट बना रखा है कि उन जिलों में, मतलब एक तरह से वहां की जनता को कोई नुकसान होता है तो उनके लिए भाई एक तरह से एक फाउंडेशन ट्रस्ट बना रखा है, एक तरफ मतलब गैर सरकारी निकाय है, ताकि वो पैसा जनता को भी मिले, अगर वहां जितना नुकसान हो रहा है, एक तरह से मतलब CSR समझ लो इसको, उस टाइप का कॉन्सेप्ट है। इसमें केवल आपको क्वेश्चन दो पूछेगा, एक तो ये कब आया, स्थापना कभी 2016 वाला, एक दूसरा ये हर जिले में है, 33 जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना कर रखी है, और सर इसमें कलेक्टर है वो सर्वे सर्वा रहता है, तो इसमें ये याद रखना, और प्रत्येक जिले में है, ये दो बात इंपॉर्टेंट है याद रखना, एक ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। तेल एवं प्राकृतिक गैस है, या आपके जो ऊर्जा वाला क्षेत्र है वहां से लिंक करके क्वेश्चन पूछता है ज्योग्राफी में। क्वेश्चन क्या पूछेगा, चार पेट्रोलीफेरस बेसिन है जो नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, बाड़मेर सांचौर एक, जैसलमेर बेसिन दो, बीकानेर नागौर बेसिन तीन और विंध्यन बेसिन, इनमें कौन कौन से जिले आते हैं ये पता होना चाहिए। जैसे विंध्यन वाला है तो कोटा बूंदी बारह झालावाड़, उसके अलावा भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। बीकानेर नागौर है तो बीकानेर नागौर दोनों हो गए, और बीकानेर संभाग पूरा। बाड़मेर सांचौर है तो बाड़मेर सांचौर और जालौर। जैसलमेर है तो उसमें केवल जैसलमेर। ये टोटल 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर को कवर करता है, ये बात याद रखनी। उसके अलावा राज्य का योगदान, जैसे पूरे देश में जितना कच्चे तेल का उत्पादन होता है ना, उसमें 14.95 ये जो प्रतिशत है ये अपन योगदान देते हैं, मतलब राजस्थान योगदान देता है एक तरह से। ये यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान में 16 क्षेत्र इनके नाम है जो तेल के कुएं हैं, मंगला भाग्यम ऐश्वर्या, इनमें से पूछ लेगा कौन सा नहीं है कौन सा है, जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ लिया होगा, इंपॉर्टेंट है। रिफाइनरी परियोजना है उसमें, ये अभी पूछेगा नहीं क्योंकि मतलब पुराना क्वेश्चन है, 76% और 26% योगदान, ठीक है ना। राजस्थान का योगदान है 26% और इस कंपनी का योगदान है 76% HPCL का। 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता की इसमें पोटेंशियल है, और BS6 वाला है, ये आपको याद ही होगा दोनों डेटा। अब ये जो टॉपिक है ना श्रम, ये डायरेक्ट आपके लिखा हुआ है श्रमिक वाला, वो क्वेश्चन यहाँ से बनाएगा, मेंस में भी है प्री में भी है, दोनों में है। क्वेश्चन क्या है, एक तो ये मजदूरी की दरें हैं, शायद अभी नई नहीं आई है, तो शायद डेटा नया भी आ गया है, इसके बाद में भी डेटा आ गया है, एक बार आप ये याद रखो, और वो जो नया आएगा वो मैं आपको ऐड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ सकता है, करंट से लिंक करके ये क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बाकी योजना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक तो ये डेटा इंपॉर्टेंट होता है इसमें, उसके अलावा इस सिलिकोसिस वाला आपको पता है कि 2 लाख और 3 लाख, मैंने पहले ही बताया था कि 3 लाख होता है वो पुनर्वास पर, 2 लाख है मृत्यु पर, ऑप्शन से। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछने लायक है ना वो है ई श्रम पोर्टल पर, ई श्रम पोर्टल पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेटमेंट बना करके, चार स्टेटमेंट दे देगा या 3 स्टेटमेंट दे देगा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। एक तो ये असंगठित श्रमिकों के लिए एक बात, दूसरा है कि इसमें एज ग्रुप क्या है, 16 से 59 वाला, ये ऑप्शन दे देगा। श्रमिक आयकरदाता नहीं होना चाहिए, EPFO ESIC योजना का NPS का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन आएगा वहां पर, मतलब वो स्टेटमेंट आएंगी कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है, ठीक है। और ये आया कब, ये डेट याद रखनी है, शायद इसमें लिखी हुई नहीं है डेट, कहाँ पर है, ये रहा, 26 अगस्त 2021 को ये लॉन्च किया गया था,
भारत सरकार के द्वारा। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, 26 अगस्त 2021। और ये सारे की असंगठित श्रमिकों के लिए है, एज ग्रुप है 16 से 59, और असंगठित क्षेत्र के लिए है। सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, ईपीएफओ में उसका नाम वगैरह नहीं होना चाहिए, तो एकदम ऑप्शन से आप कर लोगे। युवा संबल योजना है, 4,000 रुपए, 4500 रुपए, ये मैंने आपको समरी में बता दी थी कि 4 घंटे काम करना है और 3 माह का कौशल प्रशिक्षण होगा, 2 साल तक ये पैसा मिलेगा। और 1,000 रुपए की वृद्धि करके 4,000 कर दिया, यहाँ पर 4500 कर दिया। पहले 3,000 था और 3500 था, उसको बढ़ा करके 4,000 और 4500 कर दिया। पूछ सकता है वैसे नॉर्मल। उसके बाद में RSLDC एक तरह से कंपनी है जो कौशल विकास के लिए काम करती है, ठीक है। स्थापना कब हुई? 2010 में हुई, गैर लाभकारी कंपनी के रूप में निगमित किया गया था 2010 में। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा कि जो मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना है ना, उसके एक तरह से 3 कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट का नाम है राज क्विक, दूसरा कंपोनेंट है सक्षम, और तीसरा है समृद्ध। क्योंकि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा इनमें शामिल नहीं है, या तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना में कौन सा कंपोनेंट शामिल नहीं है, ये तीनों ऑप्शन दे देगा। या क्या करेगा, इनमें से पूछेगा अंदर। ये तो है रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम, कि रोजगार वो ले सके, ताकि उनको कौशल दे दो ताकि वो रोजगार के लायक हो जाए। दूसरा है कि स्वरोजगार के लिए वो अपना खुद का रोजगार डेवलप कर सके, वो है सक्षम योजना। समृद्ध है जो है हाशिए पर जो मौजूद समुदाय है, भिक्षावर्ती लिफ्ट में, कच्ची बस्तियों में जो लोग रहते हैं, उनके लिए रोजगार या स्वरोजगार ढूंढना, उनकी संभावनाएं ढूंढना प्रशिक्षण के माध्यम से। ये क्वेश्चन मेंस में पूछा था समृद्ध वाला 2021 में। लॉजिक इसका ये था क्योंकि वहां पर जब वहां पर श्रमिक डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो श्रमिक वाला जब आप खोलोगे ना, तो यहाँ पर कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो पूछने लायक हो। ये ही तीन मात्र एक योजना थी जो क्वेश्चन पूछने लायक थी। और उसमें ये मेन कंपोनेंट ये था मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, जिनके 3 कंपोनेंट थे राजक्विक, सक्षम और समृद्ध। जो उनमें से ये क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। वहां पर डायरेक्ट ये लाइन लिख करके आनी थी कि इसका उद्देश्य क्या है, कि राज्य के निर्धनतम हाशिए पर मौजूद समुदाय वर्गों, भिक्षावर्ती मिलित, ये वर्ड लिखने थे, उन्हीं को 2 में से 2 नंबर दिए थे। बाकी सबको काट दिया भाई, जिन्होंने ऐसा लिखा ना रोजगार किया वो किया, वो नहीं चलेगा। ओरिजिनल लिखना चाहिए था यहाँ पर, तो किसी ने भी कवर नहीं किया था, क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ से आया था क्वेश्चन। तो आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य प्रायोजित सभी तीनों योजनाओं को मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के नाम से अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। तो ये नाम याद रखना, राजक्विक, सक्षम, समृद्ध, और तीनों को अलग अलग ऑब्जेक्टिव बताना चाहिए। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2019 में प्रारंभ हुई थी। नाम से क्लियर है तो कोई बनता नहीं है क्वेश्चन, यहाँ पर भी नहीं बनेगा। एक इंपॉर्टेंट है, इस योजना का शुभारंभ भारत के कौशल विकास केंद्र के रूप में 2014 को उदयपुर में किया गया था। सेंटर से लिंक करके पूछ ले। एक है संकल्प, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, संकल्प। इससे कंफ्यूज मत होना, देखो यहाँ पर समृद्ध है, सक्षम है, राजक्विक है, वो संकल्प है। चारों एक जैसे टाइप के वर्ड है, ध्यान रखना। फिर ये भोर कार्यक्रम है, केवल इतना लिखा हुआ आएगा कि भोर कार्यक्रम का संबंध क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है भिक्षुक अभिविन्यास एवं पुनर्वास कार्यक्रम, भिक्षुक मुक्त शहर, जो जयपुर में इसका वो किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था। पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से रोजगार स्वरोजगार के अवसरों के माध्यम से भिक्षुकों के पुनर्वास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। इसमें ये किया जाएगा 225 प्रतिदिन की दर। ये दर वक्त से आप याद मत रखो, लेकिन ये पता होना चाहिए भाई ये भोर कार्यक्रम किससे रिलेटेड है, भिक्षुक से रिलेटेड है, जो जयपुर में किया जा रहा है। IM शक्ति है, पहले इसका नाम इंदिरा गांधी था, जो उसको हटा दिया और IM शक्ति कर दिया। 1,000 करोड़ का फंड था। अभिसरण पहल है, वो वर्तमान में कंपनी अभिसरण के तहत निम्न के 3 विभागों के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। ये 3 विभागों के नाम पता होना चाहिए, बाकी यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एक इंपॉर्टेंट डेटा और है जो दिवस है, कि पहला विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई 2015 को मनाया गया। इस बार जो मनाया गया था 2023 में, वो 9वां मना गया, और 2024 में जो मनाया गया वो था 10वां। तो ये 15 जुलाई की डेट याद रखनी है कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है। ये यहाँ पर मेंशन है, शायद मैंने ये दिवस वालों में अपलोड नहीं किया होगा, तो इसको एक बार देख लेना। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई, इस बार कौन सा मनाया गया? 10वां। बाकी कोई क्वेश्चन पूछने लायक नहीं है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया।
इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या था, वापस मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। युवा कौशल दिवस एक इंपॉर्टेंट है। बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट है अभिसरण पहल में ये तीन कौन कौन से हैं ये पता होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट है ये बोहर कार्यक्रम का संबंध किस चीज से है, संकल्प की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। उसके बाद में ये उदयपुर वाले कि प्रथम कौशल विकास के अंदर 2014 को उदयपुर में किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज क्विक सक्षम और समृद्ध तीनों से मिलाकर के ये योजना बनी है, इसका नाम है मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना। इन तीनों का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। ये कंपनी है जिसका गठन 2010 में हुआ था, जो कौशल विकास के लिए काम करती है एज ए कंपनी राजस्थान सरकार के लिए। उसके बाद में युवा संबल योजना है, काफी पुरानी स्कीम है, वैसे पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी आप याद रखो मोटा मोटी, ये अमाउंट याद होना चाहिए 4,4500। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ई श्रम पोर्टल पे। ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये इंडिया वाले को में पूछा है, इस टाइप से पूछेगा क्वेश्चन आपसे, क्योंकि असंगठित श्रमिकों के लिए है, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो ये पूछ सकता है। ये ऑप्शन देगा, देखो ऑप्शन बनाए हुए भी हैं, केवल उसको उठाना है यहाँ से, कॉपी पेस्ट करना है उसको, तो ज्यादा जोड़ नहीं आएगा, क्यों मगजमारी करेगा वो, तो यहाँ से उठा लेगा, सीधा पॉइंट लिखा हुआ डायरेक्ट। सिलिकोसिस वाला बता दिया 3 लाख 2 लाख, इसके लिए अपन को ई गवर्नेंस में गोल्ड प्राइज मिला था, जो मैंने सुजस में बताया था आपको। मजदूरी की दरें हैं जो लेटेस्ट वाली है वो मैं अपलोड कर दूंगा, यहाँ पर चांस है क्वेश्चन पूछने का। इसमें 12-12 का अंतर होता है, लास्ट वाले में 50 का अंतर होता है। एक याद कर लेना शुरू का, बाकी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। ये काफी पुरानी योजनाएं हैं, वैसे पूछेगा तो एनर्जी से लिंक करके पूछ सकता है, एनर्जी का टॉपिक डायरेक्ट आपका कवर हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये खनिज वाला टॉपिक कवर हो रहा है। वैसे क्वेश्चन यहाँ पर एक तो जिला फाउंडेशन ये वाला, ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है ये मतलब RS लाइक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इसको देख करके लग नहीं रहा है कि भाई ये किससे रिलेटेड है ना, तो थोड़ा सा आप इसमें एक तो ईयर याद रखना, और ये सभी जिलों में है, और ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। गैर लाभकारी निकाय है, एक ट्रस्टी के रूप में काम करता है। उसके बाद में ये मैंने आपको बता दिया 81 58, और ये एकमात्र वाला और लगभग वाला, ये दोनों डेटा याद रखें। ये स्कीम इंपोर्टेंट है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, नाम से पता नहीं चल रहा है ये किससे रिलेटेड है। वैसे मेंस में आनी चाहिए थी 2 नंबर की, क्योंकि खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड डायरेक्ट मेंस में लिखा हुआ है ये word। यहाँ से उठाया था, यहाँ से उठाया, तो यही क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर 2 नंबर का, बाकी क्वेश्चन बनने लायक नहीं है। मेंस में पूछेगा ये क्वेश्चन अगली बार 2 नंबर में। बाद में खुशखेड़ा भिवाड़ी निमराना बता दिया। राजस्थली ये काफी पुराना क्वेश्चन है, फिर भी आप दिमाग में रखना कि 4 जगह ये होता है, जयपुर उदयपुर दिल्ली कोलकाता। ये 3 इनलैंड कंटेनर डिपो है। ये जितनी भी निगम है मैंने बताया आपको, RFC, PIP, राजसिको, ये राजीविका, रिको, इनकी सबकी ईयर पता हो केवल। अभी लिख लो, चाहे आप सिलेबस के साइड में लिख लो, कहीं पर भी ईयर पता होना चाहिए बस। जस कार्यक्रम था जो मैंने आपको सुजस बुलेटिन में बताया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाद में है एग्रो फूड पार्क, वो पूछ पूछ के थक चुका है, तो अब वो अगला टारगेट इसको करेगा, इनको मिल गया यहाँ पर मसाला भी। ये टारगेट कंफर्म है। यहाँ पर ऑप्शन देखो इस टाइप का आएगा, मालवा का चौरा है ना, ऑप्शन दे देगा इधर ना कि भाई मालवा के पठार के आसपास इधर है क्या, कोटा बूंदी 12 जानवर, तो ऐसा नहीं है, उदयपुर में है ये, यहाँ पर कंफर्म चांस है। वरना ये पूछेगा फिर इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पर, तो ये पूछ लिया बहुत बार, ये नाम से क्लियर है, ये भी आता है न्यूज में। ये दोनों चीज आई नहीं है, ये पूछ लिया क्वेश्चन अभी, सेकंड ग्रेड में पूछा था। तो अगला टारगेट इसको करेगा, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क, जयपुर के जम्मू रामगढ़ थोलाई औद्योगिक क्षेत्र में। यहाँ पर जो लॉजिस्टिक समिट है ये पूछ सकता है। VIP का ईयर मैंने बताई दिया आपको। CSR ये पुराने क्वेश्चन है पर एवरग्रीन में आ जाता है। ठीक, और भीमराव अम्बेडकर पे क्वेश्चन पूछ सकता है, केवल यहाँ पर 1-1% बढ़ाना है आपको, लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, बाकी सेम डिट्टो है। ये लघु वाणिज्यिक है, एज ग्रुप में फंसाएगा वो आपको, 35 लिखेगा यहाँ पर, और 45 ऑप्शन है ये के अंदर, पुराना क्वेश्चन है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में नए जिले जो बनाए हैं ना, उनसे कोई क्वेश्चन बनाए तो यहाँ से पूछ सकता है। एक बार आप सरसरी नजर से देख लेना कि कौन से में क्या उत्पादन होता है। निर्यात पे क्वेश्चन पूछता है, जो मैंने आपको बता दिया। एक उसके लिए परिषद बनी हुई 2019 में परिषद बनाई थी, निर्यात कितने करोड़ का हुआ, ये डेटा याद रखना, लगभग 83,000, बस इतना याद रखना है। और
निर्यात में ये 65% का योगदान है। 5 चीज होती है, पांचों का किसका कितना योगदान है वो मैंने समरी में बता रखा है, समरी में आप देख लेना जाकर के। ये डेटा दो याद रखना, दो से ये चारों निकल जाएंगी। आगे बढ़ो। इसमें कौन कौन सी चीज शामिल होती है? आईआईपी में 3 चीज शामिल होती है। और ये वृद्धि दर है 12 और 15, ये याद होना चाहिए। और उद्योग में कौन कौन सी 4 चीज शामिल होती है? निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस जलापूर्ति, अन्य उपयोगी वस्तुएं और खनन उत्खनन। अधिकतम किसका है? विनिर्माण का, 2 नंबर पे। ऐसे करके ये आपका चैप्टर औद्योगिक विकास खत्म होता है। और ये इकोनॉमिक सर्वे मैंने मेरी तरफ से पूरा आपको करवा दिया कंप्लीट। कंप्लीट नहीं करवा दिया, एक तरह से एकदम पूरा ओरिजिनल करवाया एक तरह से, है ना, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। ठीक है ना। और दूसरी बात मैं और बोल रहा हूँ कि जिन्होंने ओरिजिनल नहीं करा है ना, उनको ओरिजिनल करना पड़ता है, मेंस में करना पड़ता है। जो नहीं करेगा वो आउट हो जाएगा, वैसे ही मेंस में आउट हो जाएगा। जब प्री पास कर लोगे तो क्या हो। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको ओरिजिनली पढ़ना है। ठीक है। और अब कोई डाउट है तो आप बताओ मेरे को, इको सर्वे को लेकर के। लगभग 20-22 क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना। जैसे खनिज हुआ, पर्यटन हुआ, हस्तशिल्प हुआ, ये एनवायरमेंट का कोई हुआ, कुछ भी करके वो लिंक करके इधर आ जाएगा इको सर्वे में। या कोई करंट का क्वेश्चन हुआ, कोई कहाँ पर कोई सबमिट वगैरह हुई, तो इस टाइप से आपको पूछ सकता है। दूसरी बात, ये सबसे मतलब स्कोरिंग पोर्शन होता है, जहां पर अपन को पता लग जाता है कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो इसमें अगर क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो वो आपकी गलती मानी जाएगी। ठीक है। इंडियन इको का है, कल क्लास होगी एनवायरमेंट की, परसों क्लास होगी इंडियन इको की। 10 तारीख तक मेरी तरफ से मैं फ्री कर दूंगा आपको। फिर टाइम बचेगा तो वो एक्स्ट्रा है जो करंट का है, जैसे मान लो पूछने का, तो मैं पूछ लूंगा अगर आपकी इच्छा है तो। और एक बात और बोल देता हूँ कि पीटी पर थोड़ा आप ज्यादा ध्यान देना, मतलब जितनी मेहनत हो सकती है आपकी तरफ से पूरी मेहनत लगाना, जी जान लगाना, क्योंकि 733 शायद कुछ पोस्ट है, उसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंकड़ा 14,000 पे जाएगा। ठीक है ना। पिछली बार 20,000 पास किए, 6,000 लोग आउट होंगे। अब वो कौन आउट होंगे तो उसमें आपका नाम नहीं हो, तो इस तरीके से आप अभी उस चीज को सचेत होकर के थोड़ा डबल मेहनत करना, जितनी अभी कर रहे हो उससे डबल स्टार्ट कर दो। लास्ट टाइम है। और थोड़ा सीरियस लेना है एक तरह से, समझ गए बात को। कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाएगी तो 4-5 नंबर बढ़ाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। मेरी तरफ से जितना होगा मैं करूंगा कोशिश। जो भी 90 क्वेश्चन डाल रहा हूँ, ताकि कैसे भी करके वो क्वेश्चन निकले, है ना, बाकी की तुलना में। अब कोई डाउट है तो बताओ एक बार, फिर क्लास एंड करें। सर राजस्थान का बजट पढ़ना है क्या? एक क्लास और है अपनी, रही भी है, जैसे मुझे याद आई है। कल एनवायरमेंट की, परसों इंडियन इको, एक क्लास और रह जाएगी। मतलब 8 9 10 3 क्लास बाकी है। एक है अक्टूबर से लेकर के, जो ये अक्टूबर आया है इसकी मंथली सुजेस का मैंने कंपाइलेशन कर रखा है 40-50 पेज में, वो मैं एक साथ आपको सुना दूंगा। उसमें क्या, जैसे कुछ ऐसे मंदिर, पर्यटन, या कुछ ऐसे मेले या त्योहार ऐसा जिक्र आया था, जो मतलब कई बार अजीबोगरीब क्वेश्चन आता है, वो सुजस से आता है, मंथली सुजस से। तो वो मैंने पूरी पढ़ ली है एक तरह से, तो मैं आपको वो बता दूंगा कि वहां पर क्वेश्चन है ना वो ऐसे बना सकते हैं आप। तो वो जैसे कई बार होता है ना, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है, अजीब सा कोई मंदिर पूछ लेता है, वो सुजस में रहता है न्यूज में, इसलिए वो पूछेगा क्वेश्चन। तो ये 3 क्लास बाकी है, 3 क्लास के बाद में मेरी तरफ से डन है। आप तैयारी करो अपनी। और क्या बोला आपने? बजट का बोला। बजट इंपॉर्टेंट है, बजट का जो है वो उसमें शामिल हो जाएगा सुजस वाली में। अच्छा, उतना ही पढ़ना है? एक अलग से आपने पीडीएफ डाली थी ना, वो तो नहीं तो करनी? नहीं नहीं, उसको देख लेना। वो मतलब बजट में तो क्या, करंट ही तो है एक तरह से बजट। करंट ही तो होता है बजट, जैसे योजना वगैरह है। और कोई क्वेश्चन? मेरा अगेन आपको यही कहना है कि थोड़ा सा आप डबल एफर्ट लगाना। इंडियन इको सर्वे की चिंता मत करो, जितना मेरे पास है पोटेंशियल है मैं करवा दूंगा। मैं जानता हूँ भाई, मैं जितनी चीज जानते हैं ना वो एकदम परफेक्ट जानते हैं भाई, यहाँ से वो अगले का माइंड पढ़ते हैं। ठीक है ना। उसकी चिंता मत करो। वो
जहां पर अपनी एक्सपर्टी है वहां कोई नहीं ला पाएगा, जो चीज है वो एकदम सही है। सर इसके आगे इकोनॉमिक सर्वे नहीं कराओगे आप? हो गया कंप्लीट इको सर्वे।